आई बेस है एक तरह का फिक्स नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का DDU2 मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं वाड्रफ नगर फॉरेस्ट रेंज में ये धनवार क्षेत्र में हूँ, जंगल के बीच में हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ घनघोर जंगल है ये कह सकते हैं। और मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि हमारा डिजिटली हम कितना ग्रो कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब चूंकि डिजिटली चीज़ों को समझने के लिए, एरिया को समझने के लिए अलग अलग तकनीक आ चुके हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैं ऐसे ही जा रहा था, धनवार के इस एरिया में घूम रहा था, मेरी नज़र पड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और जहाँ पर ये ड्रोन के ज़रिए मैपिंग किया जा रहा है। चूँकि अभी जो प्लांटेशन की तैयारी चल रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बहुत बड़ा एरिया है, ये जो है वो फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पर मैपिंग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है, क्यों मैपिंग कराई जा रही है, आइए फॉरेस्ट विभाग के हमारे बीच में है, इनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सर मथुरा प्रसाद दुबे, वनपाल रेंज असिस्टेंट धनवार। अच्छा, वनपाल हैं दुबे जी। मैं समझना चाहता हूँ ये जो ड्रोन के तहत मैपिंग हो रही है, ये कब कब कराई जाती है फॉरेस्ट विभाग के तरफ से, और किस लिए यहाँ खासतौर पर धनवार वाला जो जंगल है इसमें क्यों कराई जा रही है? एक्चुअली जैसे हम लोग प्लांटेशन साइड यहाँ भेजते हैं कि नए प्लांटेशन करवाना है, तो उसका भी नए सिस्टम के हिसाब से ड्रोन से सर्वे किया जाता है कि वहाँ की साइट क्वालिटी क्या है या एरिया कैसा है, उसके चल रही सर्वे किया जा रहा है। कितने कितने दिनों के अंतराल में, महीनों सालों के अंतराल में ये सब कराना आवश्यक रहता है? नहीं, ये तो अभी हमारे विभाग में भी पहली बार ऐसा सिस्टम चालू हुआ है। हम लोग अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार अभी आए हैं। अच्छा, इस मैपिंग के बाद आप लोगों क्या की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा फॉरेस्ट इस रेंज को लेकर? नहीं, अब मैपिंग में क्या सिचुएशन आती है कि हमारा क्वालिटी क्या है या इसमें क्या प्लांटेशन किया जा सकता है, उसके बाद ही बता पाएंगे। अच्छा, बात प्लांटेशन की हो रही है, अभी हमने एक खबर भी चलाया था दोस्तों, वाड्रफ नगर रेंज के तहत ही है, 100 एकड़ को अतिक्रमण किया जा रहा है। ये मेरी थिंकिंग थी कि मैं इस एरिया में बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, घूमता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर औषधि वाला और फलदार पौधों की नर्सरी नहीं है, खासतौर पर फॉरेस्ट से। और कुछ ऐसे विभाग हैं, बहुत मिनिमम पौधों का रोपण किया जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में औषधि और फलदार पौधों की ज़्यादा दरकार है। इसकी सत्यता क्या है और इस पर विभाग क्यों पहल नहीं कर पाती? एक्चुअली देखिए, ये साइड क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हमारा अगर समतली क्षेत्र है तो वहाँ किया जा सकता है, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक आप भी जैसे भी बातचीत में आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, फलदार और औषधि वाला जो नर्सरी होना चाहिए वो नहीं है, फिलहाल वाड्रफ नगर में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद बलरामपुर में भी इस तरह के औषधि खासतौर पर और फलदार के बहुत सारी वैरायटी के नहीं है। एक्चुअली फलदार का तो नहीं कह सकते अपन ज़्यादा, लेकिन औषधि के प्लांटेशन कई बार हुए हैं। लेकिन सक्सेस नहीं। नहीं, सक्सेस भी हैं, लेकिन अब अभी की स्थिति में नहीं क्लियर कहा जा सकता है, नहीं तो हुआ है प्लांटेशन एक दो बार। अच्छा, क्या लगता है ये जो धनवार वाला एरिया है, कुछ तो आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड में जाते होंगे, ये तो खैर ड्रोन मैपिंग चल ही रहा है, आप लोग भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं इसको मूल्यांकन करने की कोशिश करते होंगे। क्या पाते हैं, क्या कमियां हैं जिस पर और काम करने की जरूरत है फॉरेस्ट को? नहीं, जैसे खास करके आप अपना धनवार क्षेत्र अगर लेंगे तो हमारे थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है और ज़मीन भी मुर्मीकृत है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ की भी संभावना नहीं रहती है। और मान लीजिए प्लांटेशन अगर करते हैं तो थोड़ा सक्सेस में भी दिक्कत होती है। हालांकि अपन एक प्रयास कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से भी कि अगर इसमें क्या कौन सा पेड़ लगाना उचित होगा या क्या उसमें रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हम अपना नया प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर ड्रोन को कंट्रोल करने वाले हमारे बीच सर जी हैं, बाहर से आए हैं, और इनसे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि ड्रोन की कैपेसिटी, ड्रोन क्या क्या चीज़ों को मैप कर रहा है, इस पहलू को छूने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार है। अमित सर, आप चूंकि ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और थोड़ा बताइए ना कि ये ड्रोन मैपिंग कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों को मैप कर पाता है? एक्चुअली जो एरिया रिक्वायर्ड है इनको कि यहाँ खाली है, प्लांटेशन करना है, तो उस एरिया को हम पहले गूगल अर्थ पे केमल बना लेते हैं। फिर उस एरिया को हम जो भी फ्लाई करना है, उस एरिया को हम अपने ड्रोन के सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं सर। फिर उस एरिया को हम फ्लाई कर देते हैं। हमारा ड्रोन मिनिमम 90 मिनट सिंगल फ्लाई में कर सकता है, और ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर जर्नी तय कर सकता है सर। तो हम लोग काफ़ी तकनीकी तौर पर काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, जिस तरह से सिस्टम आ रहे हैं। चूंकि आप लोग जितना डीप जाते हैं, क्या समझ पाते हैं, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर ग्राउंड की मैपिंग होती है तो हमको करंट सिचुएशन मिल जाता है कि करंट में उस एरिया का कितना डेवलपमेंट है, नहीं है, ग्राउंड में कितना पेड़ है, नहीं पेड़ है, तो करंट सिचुएशन उस मैपिंग से मिल जाता है। अभी हम मैपिंग कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद इस एरिया का जो ग्राउंड सिचुएशन वो तुरंत मिल जाता है, जो कि सैटेलाइट से हमको पुराने AOR मिलता है इसमें। मतलब वो सैटेलाइट से उतनी क्लैरिटी और अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जो कि ड्रोन मैपिंग के जरिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझा। विजुअल के वो दिखा सकते हैं, थोड़ा वो वहाँ दिखाइएगा थोड़ा सा।
वो वहाँ पर ड्रोन अपना काम कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। तो सोच सकते हैं पूरा हवाई जहाज के लुक में दिख रहा होगा आपको। तो कमाल के सिस्टम आजकल बन गए हैं और ये हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। तो ज़बरदस्त मोमेंट है और फॉरेस्ट विभाग ने एक नई शुरुआत करी है और हम चाहेंगे कि फॉरेस्ट विभाग इसी तरीके से नए-नए क्रिएटिविटी का काम करे और फॉरेस्ट के हितों में और कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं उस पर काम करे। और जी हाँ, हम पुरजोर मांग यही कर रहे हैं बलरामपुर के खासतौर पर वाड्रफनगर में, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी नहीं है और हम पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। हालांकि वो वैज्ञानिक तकनीकी से मिट्टी का परीक्षण तो नहीं कर सकते, पर अनुमान के तौर पर वो बहुत बताते हैं कि हाँ, हमारा वो वाला एरिया जो पौधों के लिए, वृक्षारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो पुरजोर मांग की मैंने बात कही तो होना चाहिए औषधि और फलदार पौधों पर काम होना चाहिए, फॉरेस्ट विभाग को करना चाहिए। और हम अब चूंकि इनसे क्या ही वायदा लेंगे, लेकिन इनके जरिए विभाग से और सरकार से भी वायदा लेने का प्रयास करेंगे कि ये वाड्रफनगर में खासतौर पर औषधि और फलदार पौधों का रोपण हो, नर्सरी बने और थोड़ा हाईटेक नर्सरी बने और जिस पर अच्छा काम हो। और मेरे ख्याल से न केवल ये वृक्षारोपण हो, बल्कि कई सैकड़ों की तादाद में रोजगार भी सृजन हो सकते हैं इससे, और बाहर भी भेजा जा सकता है, न केवल छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से चूंकि डिमांड तो आज है ही, सरकार की कहीं न कहीं इरादा भी साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। और मौसम के बदलाव को तो आप बाखूबी जानते ही हैं, ये मार हम झेलते हैं, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध होती है और पर्यावरण में परिवर्तन उसका इफेक्ट है। गर्मी बेतहाशा अभी देखते हैं, बारिश का लगातार होना हो रहा है, इसके बावजूद भी हमें गर्मी से निजात नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम हर तरह के पौधे अपने लिए, अपने घर के लिए लगाएं। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे ना, तो फॉलो भी कर लीजिएगा पेज को। मेरे सहयोगी अशोक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।